प्यारे हुतात्मा, प्यार भरा नमस्कार। तुम्हें पता है आजकल सुपर हीरोगिरी करना बहुत ट्रेंडिंग है। #वॉर, #ब्रेवरी, इन शब्दों का हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जोरों शोरों से चलन है। और उसी वक्त मुझे याद आती है कुछ पंक्तियां। शेर के मुंह डाल हाथ, गिनते हैं दांत, ऐसी है जात हमारी। हमसे हो तुम अनजाने, पढ़ लो हमारे इतिहास के पन्ने। वैसे स्कूल, कॉलेज और फिर जिंदगी में कई बार हमने इतिहास के पन्ने पढ़े। कभी परीक्षा के गुणों के लिए तो कभी गुण पहचानने के लिए, पर तुमसे हम अनजान ही रहे। तुम्हारे पन्ने अनपढ़े ही रहे। अपनी जान स्वतंत्रता संग्राम में हंसते हंसते देने वाला ये वीर पढ़ा नहीं गया, सुना नहीं गया, पर मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूं। मेरे हाथ गूगल गुरु संग लगी एक किताब और उसी ने मुझे तुमसे मिलाया। नागा कातकरी, तुम कोई आदिम बहुत दूर के हो ही नहीं। तुम तो जनजातीय क्षेत्र के, अपने मुल्क के प्रति आस्था रखने वाले हम जैसे ही कोई हो। तुम कोई अलग संस्कृति के हो ही नहीं। तुम तो हर स्वातंत्र्य सैनिक की तरह अपने वतन, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र को बचाने वाले, अपने राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए जूझने वाले हुतात्मा हो। सैल्यूट है तुम्हें। क्यों पूछ रहे हो? खत की तारीख पढ़ो, 25 सितंबर, तुम्हारा अक्का देवी सत्याग्रह का दिन। आजकल की भाषा में आज ही तुमने सही मायने में स्वैग दिखाया था। चलो इन पन्नों को बाद में पढ़ते हैं। पहले तुम्हें यह बताती हूँ कि मुझे तुम्हारे किन किन बातों ने प्रेरित किया। सुनोगे ना? नागा कातकरी, हम जरा देर से मिले हैं, पर कोई बात नहीं। ये अनपढ़े पन्ने आज मैं सबको पढ़ के सुनाऊंगी। तुम महान थे। मरने की कसम तुमने भी खाई थी, पर देश के लिए, अपने जंगल भूमि के लिए। सह्याद्री के पहाड़ों से घिरा रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिले का चिरनेर गांव। 1910 में तुमने अपनी माँ और अपने पिता महादू के कोख जन्म लिया। बड़ा खुशहाल माहौल रहा होगा ना? तुम्हारी बहन ठकी तुम्हें अपनी गोद में लिए घंटों गाना गाती थी। तुम रोते थे तब तुम्हें गाना सुनाती थी। बह गया फाटीला बहना रड़त, रोए कहा। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं तो टिका सिर्फ एक सपना, अपने देश के, अपने जंगल भूमि के स्वतंत्रता का। तुम ठकी के गोद में पलते पलते बहुत जल्द बड़े हो गए, और बड़े होकर तुम्हारा निश्चय और भी दृढ़ हो गया। तुम अपने पिता महादू से झगड़ते थे, लड़ते थे सत्याग्रह के लिए, अपनी जंगल स्वतंत्रता के लिए। रान आपलाच आहा आणि आपलाच चोरी, माने अपना ही जंगल और हमें ही रहने की चोरी। ये अन्याय गलत है, ऐसे तुम और तुम्हारी बहन ठकी सख्ती से कहते। वो तुम्हें मंजूर नहीं था। तुम आकड़ी गले में डाल निकल पड़ते थे सत्याग्रह के लिए। कहाँ से आई इतनी हिम्मत? कहाँ से जुटी? जंगल के पहाड़ों से की मन में पली वो कड़ी देशभक्ति से? किसने तुम्हें पत्थर के समान कठोर बनाया, निश्चल बनाया? महिला सशक्त होनी चाहिए, महिला की प्रगति बेहद जरूरी है। इन सब का प्रतीक है तुम्हारी बहन ठकी और उसके संग रहने वाली रामी बाई, नाकी बाई, जो उसी हिम्मत और जुनून के साथ उस सत्याग्रह में खड़ी थी। कातकरी समाज को उनका जंगल छीन कर शोषण करने वाले, उन्हें दारू, कष्ट के कई बुरे रास्तों में जाने के लिए मजबूर करने वाले जालिम सरकार को तुम्हें सबक सिखाना था, उसे जड़ से मिटाना था। स्वतंत्र भूमि का सपना तुम्हारे आंखों में हर रोज पलता था। उसके लिए तो तुम हथकड़ियां भी फूलों के समान अपने हाथों में बंधवाने के लिए तैयार थे। हौसला था तुम्हें, जुनून था। वंदे मातरम कहकर गांधी बाबा के बातों को दिल में समाये तुम निकल पड़े उस दिन सत्याग्रह के पथ पर।
कातकरी समाज को बड़े ही कष्टों से गुजरना पड़ा। गरीब कातकरियों को कॉन्ट्रैक्टर, लुटेरे, मनोरक्षक सभी बड़े कष्ट देते। और तो और खेत से कुछ निकले ना निकले, पर साहूकार, सरकार अपना हिस्सा कातकरियों से जरूर मांगते। चारों ओर से सिर्फ अन्याय ही अन्याय था। कभी तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, भूखे पेट रहना पड़ता था। अपनी चाचा की चोरी, अपने पिता की शराब, हर बात तुम्हें बहुत परेशान करती। तुम्हारी माँ अपने सिर लकड़ों की पूंजी ले बेचने जाती, वो भी बिक जाती क्योंकि उन लकड़ों को तुम बांध देते। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा जज्बा कभी टूटा नहीं। उस परिस्थिति में भी तुम रोए नहीं, बल्कि तुमने सपना देखा सत्याग्रह का, जालिम सरकार को जड़ से उखाड़ने का, घर के छत से लेकर अपनी भूमि तक सबके आजादी का, स्वतंत्रता का। खून में ही आवाज उठाना था तुम्हारे। ऊंचे पहाड़ों में भी चढ़कर झंडा लहराने वाले नाम्या कातकरी के वंशज हो तुम। इतना ऊंचा पहाड़ था कि वो पौधा काटना पड़ा पर झंडा नीचे नहीं गिरा। ऐसे पराक्रमी वंश के, कातकरी वंश के तुम थे, तो तुम्हारी हिम्मत तो ऐसी थी ही ना। नागा कातकरी, तुम वंदे मातरम कहकर उस दिन कोयता कुल्हाड़ निकल पड़े अक्का देवी के पहाड़ पर। तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं लगा होगा। सविनय कायदे भंग का निश्चय तुम्हारे मन में जो पक्का था ना, उस सत्याग्रह ने तुमने आवाज उठाई 5000 लोगों के समाज के सामने, देश के लिए। तुम तिरंगा निहार रहे थे, उस तिरंगे ने भी तुम्हें पूछा होगा हाउस द जोश, और तुम बोले होगे हाय सर, वंदे मातरम। वैसे रामीबाई, ठकीबाई तुम्हारे साथ थी ही। हमें पकड़ो ऐसे कौन कहता है, पर तुमने कहा। इंग्रज सरकार के आदेश पर चलने वाले पुलिस ऑफिसरों के पास सिर्फ 4 बेड़ियां थी, और इन बेड़ियों में तुम कहाँ समाने वाले थे नागा कातकरी? हम गोलियां नहीं चलाएंगे, ऑर्डर नहीं है, ऐसा कुछ तुम्हारे कानों पड़ा? पर क्या तुम्हें वो सच लगा होगा? क्या उन जालिमों पर विश्वास करना सही था? पर तुम डरना छोड़ो, हटना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे कई साथी थे। तुम्हारी बहन थी, कई कातकरी साथी थे, और साथ था एक नारा, वंदे मातरम का। कुछ लोगों ने डांड पट्टा चलाया और वही रोकने के लिए अचानक से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की बरसात हुई। मामलेदार ऑर्डर किसने दी ये देखने के लिए पीछे मुड़ा तो उस पर भी एक गोली चली और उसकी मौत हो गई। तुम तब भी निडर होकर भाई साहब गुप्ते, सखाराम पोवे, अपनी बहन ठकी को लेकर उस पुलिस अफसर को सबक सिखाने के लिए दौड़े। ठकी अपने हाथ में पत्थर लिए हुए प्रहार करने के लिए आगे बढ़ी और उसको सुनाई दी आवाज, नागा को गोली लगी है, जल्दी आओ। वो डर गई, पर वो भी तो रणरागिनी थी। राह के प्रेत से गुजरती वो हिम्मत से आगे बढ़ी और फिर उसको सुनाई दी फिर से आवाज, नागा को जांघ में गोली लगी है, वो अपने पैरों से चल भी नहीं पा रहा, जल्दी जाओ। उसे सुकून मिला कि तुम जिंदा हो। फिर तुमने आवाज लगाई, माँ अठाहा, मैं इधर हूं। फिर उसने तुम्हारे पास आकर तुम्हें जंगल के कुछ पत्तों को इकट्ठा कर तुम्हारे घाव पर लगाई। यहाँ गांव में मुर्दों के ढेर आके पड़ रहे थे। तुम्हारे बा महादू को लगा अब नागा जिंदा नहीं आएगा, पर तुम और तुम्हारी बहन जिंदा लौटे। पर उस दिन के बाद सबको डर था कि सभी सत्याग्रही को सरकार उठाकर जेल में जरूर डालेगा। इसलिए सभी अपनी जान हथेली पर ले अपने घर में बैठे थे, डरे हुए, सहमे हुए। 12 अक्टूबर 1930 सरकार ने सत्याग्रह में शामिल लोगों को जेल ले जाने की शुरुआत की। तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। सिर्फ तुम्हारे नजर के सामने तुम्हारी पत्नी तुलसी, नन्हा सा लड़का सोनिया, तुम्हारी माँ
पिता को देख तुम्हारा दिल मचल उठता, पर तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हें जेल नहीं ले जाया गया, पर किस्मत के पन्ने ने अलग ही मोड़ दिया। तुम्हारे पिता कोर्ट जाके सरकार के पक्ष में बोले, क्योंकि सरकार के साथ रहे तो ही सुरक्षा मिलेगी। ये सब जानते थे, सब चुप थे। तुम जानकर भी कुछ नहीं कर पाए। अपने पिता से तुम नहीं लड़ सके। तुम्हारे पास ध्यान नहीं दिया गया, न तुम्हें डॉक्टर मिला न दवा। और अंधश्रद्धा से घिरे समाज में आए हुए चमत्कारी बाबा ने तुम्हारे जख्म पर अच्छे से इलाज किया ही नहीं। वो कर ही कैसे पाता। आखिर तुमने अपनी जान को अलविदा कह दिया। अपनी जंगल भूमि के न्याय के लिए लड़ते लड़ते तुम्हारी मौत हो गई। बाद में तुम्हारे पिता को पछतावा हुआ। और एक तसल्ली की बात तो चिरनेर के उस मामले का फैसला जनता के पक्ष में लगा। तुम्हारी लड़ाई सही मायने में पूरी हुई। पर क्या इतना ही काफी है? नहीं। नागा कातकरी तुम्हें सिर्फ स्तंभ, तुम्हारी याद में खड़े हुए स्मारक, इतना ही काफी नहीं लग रहा होगा, है ना? इस पीढ़ी और आने वाली हर पीढ़ी के मन में ये वीरता, सत्य के प्रति आग्रह, संस्कृति के, राष्ट्र के प्रति प्यार डाउनलोड करना ये बेहद जरूरी है ना? तुम अमर हो अपने कार्य से और हर दम रहोगे। चलो अब रुकती हूँ, बाय। तुम्हें न पढ़ने वाले पर अब पढ़ने की कोशिश करने वाले उस हर शख्स की प्रतीक।